नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार में। हम सल्तनत काल का अध्ययन कर रहे थे। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं सल्तनत काल से, इसका पार्ट 1 पढ़ चुका है, ये पार्ट 2 है। तो यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट UPSSC के द्वारा पूछे जाते हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। तो आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अगला पॉइंट, उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमनीन बताया। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और अपने सिक्के पर अंकित करवाया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित उनकी जो काव्य है पद्मावत है। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। अगला पॉइंट, मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। अगला पॉइंट, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर के रूप में निश्चित किया। अगला पॉइंट, सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की। अगला पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर, घरी और जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया गया तथा चराई का जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के सभी मुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक ये 1325 से 1351 में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर ए कोही की स्थापना की। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, इब्न बतूता 1333 से 1347 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। रहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 में भारत आया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूं ने लिखा था। देखते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया तथा 1200 बागों का लगवाया। अगला पॉइंट, फिरोज तुगलक उमेलावर की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। अगला पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं देख लेते हैं, इसको महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राज्य के खर्च पर
हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय? फिरोज तुगलक। अगला पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की। अगला पॉइंट, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैद वंश के खिज्र खां। लोधी वंश के बहलो लोधी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। अगला पॉइंट, 1558 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। अगला पॉइंट, नाप का पैमाना गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी के समय आरंभ हुआ। अगला पॉइंट, सिकंदर लोधी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम के कविताएं लिखता था। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट, सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया। अगला पॉइंट, जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था जिसने स्वतंत्र सर की राज्य की स्थापना की। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सर की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित किया, किंतु 1479 में बहलो लोधी ने अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर में पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। अगला पॉइंट, इब्राहिम शाह सरकी, ये 1402 से 40 तक जौनपुर में सरकी वंश के महान शासक था। इब्राहिम लोधी सरकी ने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट, 1440 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अबेदीन ने नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। अगला पॉइंट, शासनकाल 1420 से 1470 तक। अगला पॉइंट, उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। एक कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, उलझ झील में जौनालंका जौमुख लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहमनी राज्य के स्वतंत्र हुए राज्य कुछ देख लेते हैं, राज्य संस्थापक और राजवंशी। बरार राज्य फतेहुल्ला राजवंश इमाद शाही। बीजापुर यूसुफ आदिल शाही। अहमदनगर मलिक निजाम शाही। गोलकुंडा कुली कुतुब शाही और बीदर अमीर अली बरीद शाही। आगे देख लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा उक्का ने 1336 में की। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, जिनका जो शासनकाल था 1336 से 1485, सालू वंश ये 1485 से 1505, फिर तुलु वंश ये 1505 से 1570 एवं अराविडु वंश ये लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1314 सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये आपका रहा सल्तनत काल का पार्ट 2 और 3rd पार्ट में हम सल्तनत काल को कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, पहला पार्ट नहीं देखा तो उससे भी जाके देखिए। फिर वीडियो लाइक कीजिए, इसको यदि अच्छी लगी हो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।